ये धरती तुम्हारी है, तुम यहाँ पर पैदा हुए और उसी मिट्टी में तुम अपनी कब्र बनाओगे, दफन होगे। हमारे बाप दादाओं ने, हमारी माँ बहनों ने, हमारे पास मुतबादिल था, हमारे पास चॉइस थी सरहद के उस पार जाने की, पर क्योंकि ये सरजमीन हमारी थी, ये मुल्क हमारा था, ये देश हमारा था, हिंदुस्तान हमारा था, हमने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। हमारे उलमाओं ने अपने सर अपने धड़ से अलग करके मेरठ से दिल्ली तक कई हजार सर उन पेड़ों पर लटका दिया ताकि हमारा ये देश आजाद हो सके। हमने इस देश को चुना और उसके बाद पिछले 70 सालों में आपको क्या मिला? सोचिए, याद कीजिए। हमने कांग्रेस को आंख बंद करके वोट दिया, हमने यहाँ पर एनसीपी को आंख बंद करके वोट दिया, हमने आरजेडी, लालू, मुलायम, पता नहीं किसको किसको वोट दिया। और हुआ क्या? हर एक जख्म पर उसी का नाम मिलता है, हर एक जख्म पर उसी का नाम मिलता है। वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह, जिसे अपना माना, जिसे मोहसिन माना, उसी ने हर जख्म दिया। उसके बाद हालात जो बन गए तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मौलाना आमिर रशादी मदनी की सदारत में, मौलाना आमिर रशादी मदनी की क़यादत में, अंदलीब साहब की क़यादत में, जिस शेर को उन्होंने पढ़ा था अभी इनके वालिद मोहतरम के, उस शेर को कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, इस शेर की जरूरत क्यों पड़ी? अंदलीब साहब अभी इन्होंने जिक्र किया कि 2 बांद्रा, एक बांद्रा जहां 50 करोड़ का फ्लैट है, एक बांद्रा जो पाली हिल और पाली विलेज से देखता है, एक बांद्रा जो ऊंचाई से नीचे देखता है, जो इस बाजार के, इस सरजमीन के लोगों को शायद कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझता। एक बांद्रा वो है जहां पर पानी के लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं। एक बांद्रा वो है जहां पर सुबह अपनी उस हाजत के लिए लाइन लगाकर लोटा हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ता है। एक बांद्रा वो है जहां होटलों के बाहर 20-20 रुपए की थाली के लिए लोग लाइन लगाए थकते नहीं है। एक बांद्रा वो है जहां हजारों रुपए का खाना एक वक्त में फेंका जाता है। इस दूरी को, इस फर्क को, इस डिफरेंस को कौन पूरा करेगा? मैं मुबारकबाद देता हूं अपने इस प्रत्याशी को, अपने इस कैंडिडेट को, अंदलीब सुल्तानपुरी साहब को, जिनकी रगों में तारीखी खून बहता है अपने वालिद का। अंदलीब साहब ने उस फर्क को दूर करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे उतरे। हम सब कहते हैं कि सियासत बड़ी गंदी चीज है, इसमें जाना नहीं चाहिए। अगर कीचड़ है तो कीचड़ को खत्म कौन करेगा? कीचड़ को बदलने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अंदलीब साहब ने वो कदम उठाया है, अब आपका ये फर्ज है कि आप उनका साथ दीजिए, उनके कांधों को मजबूत कीजिए। ये जान लीजिए कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपके पांव में जो कांटा चुभा है उसके दर्द का एहसास सिर्फ आपको होगा, उसके दर्द का एहसास आपकी माँ को, बेटे को होगा, उसके दर्द का एहसास आपके भाई को होगा, उसके दर्द का एहसास उधर ठाकरे के बेटे को नहीं होगा, उसके दर्द का एहसास राहुल गांधी की बहन को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास फडणवीस को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास आशीष तलार को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास आपके मुख्यमंत्री शिंदे को नहीं होगा। आपका दर्द आपका भाई समझेगा, आपका बेटा समझेगा, अंदलीब सुल्तानपुरी समझेगा, वो महसूस करेगा और आपके कांटे को निकालेगा। पर उस कांटे को निकालने के लिए आपको उसे वो ताकत देनी होगी। और वो ताकत क्या है? जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपका एक वोट, जिसकी कीमत आप समझते हैं। वोट के दिन बहुत से लोग सोते रहते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, जाने दो, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। वो एक वोट आपके इस भाई, इस बेटे को वो ताकत देगा कि जब कोई जालिमाना आके, जब कोई जालिम आपकी तरफ आंख उठाकर देखे तो वो उसकी आंख को बंद करने की ताकत रखे। जब किसी जालिम का बाजू आपकी तरफ हाथ उठाए तो उस हाथ को पकड़ने की ताकत रखे। मेरे दोस्तों, अपनी तहरीक को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, अपने इत्तेहाद की ताकत को समझिए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। याद कीजिए, मैं इसी शेर से अपनी बात को खत्म करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए उस शख्स